हेलो एवरीबॉडी, इन दिस लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द लोकल अट्रैक्शन। सबसे पहले हमें देखना होगा कि लोकल अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है। जब हम कंपास सर्वेइंग कर रहे होते हैं, कंपास सर्वेइंग अगर आपने नहीं देखा तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप कंपास सर्वेइंग देख सकते हो। तो कंपास का यूज़ करते हैं जो कि आपको बियरिंग देता है। बियरिंग का मतलब एंगल मेजरमेंट करके देख रहा है। जो आपके दो तरीके के कंपास होते हैं, पहला प्रिज्मेटिक कंपास होता है, एक सर्वे कंपास होता है। मैं यहाँ पे प्रिज्मेटिक कंपास को लेके देख रहा हूँ। अगर आपने कंपास लिया हुआ है तो कंपास पे जब आप क्या करते हो, कोई भी एक प्लॉट है, कोई भी एक ज़मीन का टुकड़ा है, फॉर एग्जांपल ये ज़मीन का टुकड़ा है, इस पर आप क्या कर रहे हो, सर्वे कर रहे हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्टेशंस बनाते हो। ये कोई आपका ए स्टेशन है, ये आपका बी स्टेशन है, ये आपका सी स्टेशन है, ये आपका कोई डी स्टेशन है। जब आपने यहाँ पे ए स्टेशन से रीडिंग लेना शुरू किया, बी पे, बी से सी पे, सी से डी पे, तो ऐसे रीडिंग लेने को हम ट्रैवर्सिंग बोलते हैं, ट्रैवर्स करना बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप जब फील्ड पे आप कंपास को रखते हो या लेके जाते हो तो वहाँ पे कंपास की जो निडल होती है, ये कंपास है, इसकी जो निडल होती है वो किससे बनी होती है, वो मैग्नेट से ही बनी होती है। तो एक उसका नॉर्थ शो करता है, एक साइड उसका साउथ शो करता है। तो जब हमने इसको फील्ड पे रखा हुआ है तो हो सकता है जिस फील्ड पे हमने रखा है उस फील्ड के आसपास क्या हो, कोई लोहे की चीज़ हो या फिर कोई मैग्नेटिक चीज़ हो, ऐसी चीज़ हो जो निडल को अपनी तरफ आकर्षित कर रही हो, अट्रैक्ट कर रही हो। तो जो रीडिंग है वो आनी तो स्ट्रेट लाइन से चाहिए थी, मतलब बिल्कुल सीधी यहाँ से आनी चाहिए थी, मतलब ये इस यहाँ से बिल्कुल सीधी लाइन से। फॉर एग्जांपल जो एंगल आना चाहिए था वो नॉर्थ से आना चाहिए था, इस नॉर्थ से। लेकिन अगर मान लो ये इधर की तरफ अट्रैक्ट होता है तो ये निडल मूव करके इधर चल जाती है, और अब ये मूव करके इधर गई तो रीडिंग आना स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से। समझ आ गया होगा कि कहाँ से आपको रीडिंग आएगी। तो बेसिकली लोकल अट्रैक्शन क्या करता है, आपकी जो निडल है जो बिल्कुल स्ट्रेट बीच में होनी चाहिए थी उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है। फिर जो रीडिंग आती है वो आपकी फॉल्स आती है, मतलब कि गलत रीडिंग्स आती हैं। चलिए, अब हमें पता कैसे चलेगा कि कोई भी आपके कोई भी किसी भी दो स्टेशन पे, किसी भी एक स्टेशन पे, किसी भी तीन स्टेशन पे या सारे स्टेशन पे आपका क्या लगा हुआ है, लोकल अट्रैक्शन से अफेक्टेड है आपका कंपास। तो पता कैसे चलेगा, उसको पता करने के लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। किसके बारे में, आपके कंपास की रीडिंग्स के बारे में। तो हम थोड़ा सा कंपास के रीडिंग्स को समझते हैं कि क्या होता है। तो ये लोकल अट्रैक्शन का इंट्रोडक्शन था। अब समझते हैं कंपास की रीडिंग्स को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने ये लाइन है ए बी बी सी सी डी, ये ट्रैवर्स की लाइन है। अब आपको मैं पूरा डिटेल में समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आप जिस फील्ड पे खड़े हो, फॉर एग्जाम्पल आपने एक स्टेशन ए को चुन लिया और ए से आपने बी पे आपने रीडिंग ली। ए से बी पे जो रीडिंग ली हुई है, इस तरीके से आपने रीडिंग ली। ये आपका नॉर्थ था और ये आपका इधर वाला नॉर्थ था। अगर ये वाली रीडिंग क्या हो, थीटा हो, ठीक है। मान लो ये इसको ए बोलता हूँ और इसको बी बोलता हूँ। अब आपको मैं समझाता हूँ इसमें फोर बियरिंग क्या होगा और बैक बियरिंग क्या होगा। देखिए, फोर बियरिंग का बेसिकली मतलब होता है कि जब मैं कोई भी स्टेशन ए से बी की तरफ अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो जहाँ से मैंने रीडिंग लेना शुरू किया है और जहाँ पे मैंने रीडिंग लेना ख़त्म किया है, तो जहाँ से स्टार्ट करना और जहाँ पे ख़त्म करना, जिस जगह से शुरू किया है वहाँ के एंगल की वैल्यू को मैं फोर बियरिंग बोलता हूँ, या फिर फोर बियरिंग एंगल या फोर एंगल बोल देता हूँ मैं। और जिस स्टेशन पे आपने बियरिंग को ख़त्म किया है, जिस स्टेशन को आपने सेकंड टाइम पे क्या किया है, रीडिंग ली है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आप बैक बियरिंग। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फोर बियरिंग एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बैक बियरिंग। बैक बियरिंग का मतलब होता है सेकंड टाइम पे, मतलब आप ए से बी पे जा रहे हो ना, तो ए पे ली हुई रीडिंग को फोर बियरिंग बोलेंगे, और काम प्रोग्रेस बी की तरफ हो रहा है तो बी पे ली हुई रीडिंग को आप बैक बियरिंग बोलेंगे। अगर मैं बी से सी पे जा रहा हूँ, ये कोई सी स्टेशन है, अगर मैं बी से सी पे जा रहा हूँ तो बी से मैंने काम शुरू किया, अब B1 हो जाता है, ये 2 सेकंड पॉइंट पे आ जाता है। तो अब ये वाले लाइन का जो एंगल होगा ये फोर बियरिंग बोला जाएगा, और ये इस वाले एंगल को हम बैक बियरिंग बोलेंगे। तो आपको ये तो क्लियर हो गया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बैक बियरिंग एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फोर बियरिंग। ओके, अब इनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती है। क्या लेट्स सी क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती है बैक बियरिंग और फोर बियरिंग की। उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो हम एक स्टेशन को एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं। ये कोई ए स्टेशन है, ये आपका कोई बी स्टेशन है। आपने ए से बी पे कोई रीडिंग ले ली, ठीक है। ये आपका एंगल ले लिया आपने थीटा, और ये एंगल ले लिया आपने कोई भी कुछ भी ले लिया। मान लो यहाँ पे जो होगा वो 180 प्लस थीटा होगा। क्यों होगा 180 प्लस थीटा, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था। ये आपका फोर बियरिंग मान लेता हूँ, ये आपका बैक बियरिंग है। ओके, बी पे लिया हुआ बैक बियरिंग, क्योंकि हमारा जो काम प्रोग्रेस हो रहा है वो ए से बी की तरफ हो रहा है। इस कंडीशन में जो ए पे ली हुई उसको फोर, दूसरे पे बैक। अब देखते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़, ये थीटा है तो ये जो एंगल होगा, वो कितना होगा, थीटा होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये जो लाइन है वो लाइन
इस लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी। और आपको पता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब आपको पता है कि अगर मैं इस थीटा को माइनस कर दूं, इस थीटा को माइनस कर दूं इस पूरे एंगल में से, तो जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, ये। और एक लाइन के एक तरफ बनने वाला एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो बेसिकली यहाँ पे बात क्या निकल के आती है, यहाँ पे बात निकल के आती है कि फोर बियरिंग और बैक बियरिंग को अगर आप माइनस करते हो एक दूसरे से तो वैल्यू निकल के आएगी वो 180 डिग्री निकल के आएगी इन द जेन्युइन केस, मतलब सही केस में। कैसे, अगर यहाँ पे अगर बैक बियरिंग बड़ा है तो बैक बियरिंग में से आपको माइनस करना पड़ेगा क्या, फोर बियरिंग। तो बैक बियरिंग माइनस फोर बियरिंग इस केस में अगर आप करते हो तो यू विल गेट 180 डिग्री। ओके, अगर यहाँ पे फोर बियरिंग बड़ा होता तो ये मामला उल्टा हो जाता, तो हमें फोर बियरिंग में से, क्योंकि बड़े में से छोटे को माइनस करना होता है, तो बैक बियरिंग माइनस फोर बियरिंग माइनस हम बैक बियरिंग कर सकते थे, तब हमारे पास आता है 180 डिग्री। तो ये बात आपको समझ आई कि अगर बैक बियरिंग और फोर बियरिंग को अगर माइनस करते हो, जो भी बड़ा होता है और जो छोटा होता है, बड़े में से छोटे को अगर माइनस करते हो तो आपके पास में 180 डिग्री आता है। तो ये आपको समझ आ गया। या फिर ऐसे बोल दो, इसको थोड़ा मैथमेटिकली मैं बोलूँ तो बैक बियरिंग प्लस माइनस फोर बियरिंग इक्वल होता है किसके, 180 डिग्री के। तो ऐसे बोल सकते हो एक साथ मिला के। तो हमें एक बात समझ में आई कि अगर कोई भी दो आपके स्टेशन है उस पर ली हुई रीडिंग्स का सब्ट्रैक्शन 180 डिग्री के बराबर होता ही है। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि सब्ट्रैक्शन अगर आप बैक बियरिंग फोर बियरिंग का करोगे तो इट विल बी 100% 180 डिग्री। ओके, देयर इज नो कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो ये सब आपको समझ में आ गया। तो अब हम चलते हैं लोकल अट्रैक्शन पे। अगर मैं यहाँ पे लोकल अट्रैक्शन लगा देता, मान लो ए पे यहाँ पे कोई लोकल अट्रैक्शन होता, ठीक है, और ये नीडल सीधी नहीं होके थोड़ी सी इधर मुड़ जाती, ठीक है, ये जो नॉर्थ की नीडल है वो इधर मुड़ जाती। अब जो वैल्यू आती वो थीटा नहीं होती, अब जो वैल्यू आती वो थीटा से ज़्यादा होती। मतलब कि थीटा प्लस में मैं यहाँ पे अल्फ़ा लिख देता हूँ, थीटा प्लस में अल्फ़ा होती, जो कि इसके बराबर तो कतई नहीं होती। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 180 होता ही नहीं। तो जब हमें पता करना हो कि दो स्टेशंस के बीच में लोकल अट्रैक्शन लगा हुआ है या किसी एक स्टेशन पे लोकल अट्रैक्शन लगा हुआ है, कुछ नहीं करना, आप फोर बियरिंग और बैक बियरिंग को माइनस करोगे। माइनस करने पे अगर 180 डिग्री नहीं आता है तो पता चल जाता है कि वहाँ पे स्टेशंस पे आपका लोकल अट्रैक्शन लगा हुआ है। फिर उसको हम ठीक करते हैं। अब ठीक कैसे करते हैं वो मैं आपको क्वेश्चन से समझाऊंगा। तो इतना आपको समझ आ गया होगा कि लोकल अट्रैक्शन क्या होता है। अगर ये वैल्यू इधर नहीं होके लोकल अट्रैक्शन इधर होता तो ये नीडल इधर घूम जाती, अब वैल्यू छोटी आती जो कि थीटा से छोटी होती। तो लोकल अट्रैक्शन बेसिकली आपको समझ आ गया और इनकी प्रॉपर्टीज समझ आ गई। अगर माइनस करने पे 180 नहीं आ रहा है तो लोकल अट्रैक्शन लगा हुआ है, ठीक है। तो अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके समझते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन। तो यहाँ पे शुरू करते हैं ए बी लाइन। ए बी लाइन का बेसिकली मतलब है ए से स्टेशन से बी स्टेशन पे फोर बियरिंग और बैक बियरिंग दी हुई है। अब मैं यहाँ पे आपको समझा दूँ कि मैं यहाँ पे क्वाड्रेंट्स बोलूँगा। अब क्वाड्रेंट्स कैसे आपको देखना है कि ये जो क्वाड्रेंट बोलूँगा उसको मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलूँगा जो कि 90 डिग्री को बताता है, और ये नॉर्थ होगा आपका, और नॉर्थ ये जो दूसरा क्वाड्रेंट बोलूँगा ये 180 डिग्री को बताता है, तीसरा 270 को, चौथा आपका 360 को दिखाता है, तो ये 270 को दिखाएगा। तो मैं इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर क्वाड्रेंट बोलूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ए से बी पे जाते हुए, मतलब ए स्टेशन बना देता हूँ पहले। ए स्टेशन यहाँ पे बना दिया मैंने, ये कोई ए स्टेशन था। अब ये नॉर्थ है ए का, ये ए स्टेशन बोल देता हूँ मैं इसको। ए से बी पे जाते हुए कितने डिग्री का एंगल है, 154, मतलब 180 से कम। तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, दूसरे क्वाड्रेंट में। और बी पे है आपका 334 डिग्री और 40 मिनट, मतलब चौथे क्वाड्रेंट में। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब इसका ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ये बी पॉइंट दे देता हूं मैं। ओके, इसको बोलते हैं फोर बियरिंग इस कंडीशन में, और इसको बोलते हैं इसका बैक बियरिंग। लेकिन अब मैं जा रहा हूँ बी से सी की तरफ। अब बी से सी पे जा रहा हूँ तो बी पे जो फोर बियरिंग है वो 205 डिग्री, जो कि आपका तीसरे क्वाड्रेंट में आएगा। तो इट विल बी लाइक दिस। और 23 डिग्री आपका किस पे है, सी पे है, तो पहले ही क्वाड्रेंट में आ जाता है 23 डिग्री। तो इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। तो सी यहाँ पे होगा आपका सी। अब चलते हैं सी से डी पे। सी से आपको डी पे जाना है। सी से जब डी पे जाते हो तो 140 डिग्री, अब 140 सेकंड क्वाड्रेंट में आता है इस तरीके से, और 321 मतलब डी पे आपका आपके नेक्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब चौथे क्वाड्रेंट में आता है। ये आपका नॉर्थ है, ये आपका डी है। इसके बाद डी से जाता है ई पे,
तो आता है आपका 249 जो कि आता है आपके तीसरे क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो इस तरीके से ABCDE हो गया ये। अब यहाँ पे एंगल मेजरमेंट्स हमें देखना है। ये फोर बियरिंग बैक बियरिंग आपको समझ आ गई होगी। ये आपका फोर बियरिंग होगा ये वाला, और यहाँ पे ये इसके लिए बैक बियरिंग होगा, और ये आपका फोर बियरिंग होगा C के लिए। सिमिलरली D के लिए ये फोर बियरिंग और ये बैक बियरिंग, जो कि दिया भी हुआ है आपको, इजीली आप देख के समझ सकते हो। और ये इसका बैक बियरिंग है, क्योंकि इसके आगे कोई भी है नहीं तो इसका सिर्फ बैक बियरिंग रहेगा। अब हमें पता करना है कि कौन से स्टेशन पे लोकल अट्रैक्शन लगा हुआ है और कौन से स्टेशन पे लोकल अट्रैक्शन नहीं लगा हुआ। तो कैसे पता करेंगे? तो उसको पता करने का सिर्फ एकमात्र तरीका है, आप क्या करो, बैक बियरिंग और फोर बियरिंग जो दोनों में से जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को माइनस करो। अगर 180 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है तो वहाँ पे पता चल जाएगी कि लोकल अट्रैक्शन नहीं है। अगर नहीं आ रहा है तो उसका मतलब है वहाँ पे लोकल अट्रैक्शन है। तो चलो माइनस करना स्टार्ट करते हैं। माइनस करते हैं, ए बी को माइनस करते हैं। ए बी में क्या है आपका, ए बी में यहाँ पे है आपका 154 डिग्री और 334 डिग्री। इन दोनों में से कौन बड़ा है? 334। इसमें से माइनस करते हैं हम यहाँ पे 334 डिग्री। 40 मिनट में से माइनस कर दिया जाए किसको? 154 को। 154 डिग्री को माइनस कर दिया जाए तो 40 डिग्री एज इट इज़। इसको जब माइनस करोगे इट विल बी 0 एंड इट विल बी 8 एंड इट विल बी 1। तो कितना आया? 180 डिग्री 40 मिनट। होना कितना चाहिए था? होना चाहिए था 180 डिग्री। कितना ज़्यादा है? मतलब 40 मिनट ज़्यादा है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ रॉन्ग बियरिंग है, प्लस में 40 मिनट, मतलब 40 मिनट ज़्यादा वैल्यू दे रखी है। तो पक्का लोकल अट्रैक्शन है ए बी के अंदर। अब चलते हैं BC के अंदर। तो BC में कौन बड़ा है? BC में आपका बड़ा है यहाँ पे 205 डिग्री। फोर बियरिंग बड़ा है, तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं 205 में से 205 डिग्री। और 40 मिनट में से अगर मैं माइनस करूँ किसको? 23 डिग्री और 38 मिनट को। 38 मिनट को अगर मैं माइनस करूँ तो 40 में से 38 गया तो 2 मिनट। एंड यहाँ पे अगर मैं माइनस करूँगा तो कितना आएगा? यहाँ पे माइनस करें मैं 5 में से अगर आपको माइनस करता हूँ मैं 3, तो यहाँ पे आता है आपका 2 और यहाँ पे आता है 8, यहाँ पे आता है 1। तो 182 डिग्री और 2 मिनट्स। इसका मतलब है 180 से कितना ज़्यादा? आपका 2 डिग्री और 2 मिनट ज़्यादा है। तो यहाँ पे प्लस का 2 डिग्री और 2 मिनट यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बात करूँ रॉन्ग बियरिंग की, उसके अंदर CD के अंदर, CD के अंदर कौन बड़ा है इसमें देखते हैं। CD के अंदर आपका लार्जर है 321 डिग्री एंड 22 मिनट्स। इसमें से माइनस करना है 140 को। 140 आपको माइनस करना है, देन यू विल गेट 22 मिनट एंड 1 एज इट इज 12 4 8 एंड इट विल बी 1। तो 181 डिग्री 22 कितना ज़्यादा है? 1 डिग्री और 22 मिनट ज़्यादा है। तो यहाँ पे लिख लेना 1 डिग्री 22 मिनट्स। तो अब हम माइनस करने वाले हैं DE का। अब जब DE को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 249 डिग्री एंड 38 मिनट में से अगर मैं माइनस करूँ 69 डिग्री एंड 38 मिनट को, तो यहाँ पे आएगा 00081, मतलब कि 180 डिग्री। यहाँ पे कोई भी लोकल अट्रैक्शन नहीं है। कौन से स्टेशन पे नहीं है? DE पे, मतलब ना तो D पे है लोकल अट्रैक्शन ना E पे है। मतलब E पे और D पे आने वाली सारी रीडिंग क्या होंगी? करेक्ट होंगी। तो यहाँ पे E पे आने वाली रीडिंग क्या है? ये वाली, जो कि है बैक बियरिंग। तो उससे तो मतलब है नहीं, हमें मतलब है D से आने वाली रीडिंग को, क्योंकि हमें D की मदद से हम C पे पहुंचेंगे। अब शुरू करते हैं सॉल्व करना है इसको। तो इतना तो हमें पता चलेगा किस किस पे आपका लोकल अट्रैक्शन लगा हुआ है, A पे, B पे और C पे। ठीक है, इन तीनों पे आपका लोकल अट्रैक्शन है। इस पे है लोकल अट्रैक्शन, इस पे है लोकल अट्रैक्शन, इस पे है। अब इसको सही करना है, तो कैसे सही करते हैं इसको, करेक्शन कैसे? तो हम करते हैं शुरू D से C पे। D की मदद से जो सही होता है उसकी मदद से हम गलत वाले को सही करते हैं। तो मैं CD अलग से लिख लेता हूँ आपको समझाने के लिए, एग्जाम में नहीं लिखना है वैसे आपको। तो मैं यहाँ पे CD को अलग से लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा C और यहाँ पे लिखा मैंने D। ठीक है, अभी D पे आने वाली हर वैल्यू, मैंने बोला हर वैल्यू, मतलब चाहे वो इसका बैक बियरिंग हो चाहे फोर बियरिंग हो, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ये वैल्यू, क्योंकि मुझे यहाँ पे C और D के ही बारे में देखना है। तो ये जो लाइन होगी उस पे आने वाली वैल्यू हमें करेक्ट करनी है। तो ये वाली लाइन, ठीक है, 1 मिनट है, थोड़ी सी
गलत बन गई यार, 1 मिनट। ओके, ये सी पॉइंट है, ये आपका डी पॉइंट है, तो यहाँ पे बनी हुई लाइन, ठीक है। अब देखिए ये जो एंगल है वो कितना दिया हुआ है वो हम दोनों को देखना होगा। यहाँ पे एंगल दिया हुआ है आपका सी और डी, सी डी की बैक बियरिंग बोलेंगे इसको, सी डी की बैक बियरिंग है 321 डिग्री, ये है वो है 321 डिग्री 22 मिनट्स, ठीक है। ये सही होगी, ये बिल्कुल करेक्ट होगी, ठीक है, ये याद रखना, ये बिल्कुल करेक्ट होगी, इसमें कोई गलती नहीं होगी। लेकिन गलती होगी किस में होगी, इसमें होगी, ये गलत है। जो आपकी 140 डिग्री दे रखी है वो गलत है। अब वो उसमें क्या गलती है वो हम देखते हैं कैसे। आपको पता है कि ये फोर बियरिंग है और ये आपका बैक बियरिंग है। आप जो दोनों में से जो बड़ा हो उसमें से माइनस कर दोगे तो 180 आता है। सिमिलरली अगर मैं ऐसा बोलूँ कि 321 डिग्री और 22 मिनट में से अगर 180 को माइनस कर दूँ, 180 डिग्री को माइनस कर दूँ तो ये बैक बियरिंग है, तो फोर बियरिंग अपने आप मिल जाएगी। तो आंसर आएगा 22 मिनट 1 और 12 में से 8 गया तो 4 और 2 में से 1, 141 डिग्री 22 मिनट क्या आएगा आपका, सी पे वैल्यू आएगी। मतलब ये जो वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू आपको दिख रही है, जो आपको 140 दे रखी है वो 140 ना होके कितनी होगी, वो होगी आपकी एक्चुअल वैल्यू 140, करेक्ट वैल्यू कितनी होगी 141 22 डिग्री, ठीक है। अब समझना है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये करेक्ट वैल्यू है। इसका मतलब है जो सी पे जो आपका लोकल अट्रैक्शन लगा हुआ है वो किधर लगा हुआ है, वो लगा हुआ है इस डायरेक्शन में, मतलब कि इस डायरेक्शन में कोई लोकल अट्रैक्शन है और जो नीडल है सीधी नहीं होके इधर की तरफ है, इसलिए क्या ये वैल्यू कम आई है। मतलब हमने यहाँ से रीडिंग ली है तो इसलिए कितनी वैल्यू कम आई है, 1 डिग्री 22 मिनट। तो हमें क्या करना है, सिंपल सी बात है, ये जो वैल्यू है वो करेक्ट वैल्यू है, हमें पता चल गई ये आपकी करेक्ट फोर बियरिंग है। तो इसको लिख देना है, पहले तो यहाँ पे लिख देना है सी डी के लिए आपको, ये तो 321 तो करेक्ट है 22 डिग्री, और सी डी के लिए जो बैक बियरिंग है वो कितनी होगी 141 22 मिनट्स, ये करेक्ट वैल्यू है। अब यहाँ पे जो है वो 1 डिग्री और 22 मिनट का क्या है आपका एडिशन है, मतलब यहाँ पे ऐड हो रहा है। अब हर वैल्यू में ऐड होगा, या यहाँ पे देखो इस वाली वैल्यू में भी ऐड होगा तभी तो करेक्ट वैल्यू आएगी। ये वाली वैल्यू क्या है, BC की बैक बियरिंग, और BC की बैक बियरिंग कितनी है 23 डिग्री 38 मिनट्स। तो यहाँ पे BC के बारे में बात कर लेते, ये तो CD का हो गया। अब हम बात कर लेते हैं BC की। नाउ वी शुड टॉक अबाउट BC। तो मैं यहाँ पे BC बना लेता हूँ, ये B है आपका और इधर है आपका C, ठीक है। और C पे जो करेक्ट वैल्यू आई है, जो डिफ्लेक्शन लगा हुआ था वो कितने का था, वो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ इतना था, ये वाला डिफ्लेक्शन था, ठीक है। यहाँ पे होना चाहिए था लेकिन है यहाँ पे। ये डिफ्लेक्शन कितने का है, इधर मुड़ा हुआ, ये है 1 डिग्री का और 22 मिनट का, याद रखना है। और जो ये वैल्यू आ रही हैं जो B से C पे, ये आपकी B है, ये C है। अब B से C पे जो बैक बियरिंग है वो यहाँ से मेजर की होगी, ये वाली जो कि कितनी है BC की बैक बियरिंग कितनी है, BC की बैक बियरिंग 23 डिग्री। करेक्ट लाने के लिए हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 23 डिग्री 38 मिनट में आपको ऐड करना पड़ेगा 1 डिग्री 22 मिनट, जो कि कितना हो जाएगा ऐड करने पे 25 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो करेक्ट बैक बियरिंग होगी वो कितनी होगी 25। तो यहाँ पे लिख दूँ मैं 23 की जगह क्या आएगा 25 डिग्री। अब मुझे अगर करेक्ट बैक बियरिंग पता है तो मैं इसकी करेक्ट फोर बियरिंग भी पता कर सकता हूँ। कैसे, आप देखिए 180 से छोटी वैल्यू है उसको 180 में ऐड कर दो। 180 में अगर मैं 25 ऐड कर देता हूँ तो कितना आता है 205, कितना आया 205 इज अ करेक्ट बैक बियरिंग। ये वाली बैक बियरिंग हमारी करेक्ट आ गई कितनी 205। लेकिन एक्चुअल यहाँ पे दे कितनी रखी है वैल्यू 40 मिनट एक्स्ट्रा दे रखी है। इसका मतलब है बी पे जो डिक्लिनेशन है वो किधर की तरफ है, इस तरफ है। यहाँ पे होना चाहिए लेकिन इस तरफ लोकल अट्रैक्शन से इधर की तरफ मिल रहा है, इसलिए कितना एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करके दे रहा है 40 मिनट एक्स्ट्रा वैल्यू आपको ऐड करके प्रोवाइड कर रहा है। अब हमें बी पे हर वैल्यू को कितना माइनस करना पड़ेगा 40 डिग्री माइनस करना पड़ेगा। अब ये तो हो गया आपकी बी सी की बात में। अब हमें बात करनी है ए बी की। तो ए बी, अब हम बात कर लेते हैं ए बी की। तो ए बी में मैं यहाँ पे बना लेता हूँ ए और यहाँ पे बना लेता हूँ मैं बी, ठीक है। और आपको पता है मैंने बोला था कि बी कितना
इधर की तरफ इंक्लिनेशन है इसका 40 मिनट, तो मैं रियल वाली वैल्यू बना देता हूँ यहाँ पे 40 मिनट। 40 मिनट जो भी वैल्यू आएगी वो 40 मिनट ज़्यादा आएगी, हमें माइनस करना पड़ेगा करेक्ट निकालने के लिए। इधर की तरफ अट्रैक्ट है ये नॉर्थ। अब जो वैल्यू आई होगी यहाँ पे, हमें तो ए बी की बात करनी है, बी सी को तो भूल ही जाओ अब। तो ए के लिए यहाँ पे बैक बियरिंग है ए बी की, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी बैक बियरिंग दे रखी है, जो ए बी की बैक बियरिंग दे रखी है 334 मिनट। तो 334 मिनट में से 40 मिनट में आपको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब 40 मिनट मैंने माइनस किया तो कितना बचेगा 334 डिग्री ओनली, ठीक है। अगर इसको माइनस किया, अब मुझे इसकी बैक बियरिंग पता है, फोर बियरिंग निकालने के लिए कुछ नहीं करना, ये 180 से ज़्यादा है तो 334 में से 180 क्या कर दो, माइनस कर दो। तो जब मैं माइनस करूँगा तो कितना आएगा, मेरा आएगा 451, मतलब एग्जैक्टली सही है आपकी फोर बियरिंग ए बी की, ठीक है। तो 154। तो ये समझ आ गया, इस तरीके से हम करेक्शन करते हैं, इस तरीके से वैल्यूज़ निकालते हैं। ये करेक्ट वैल्यूज़ आ गई, मैंने आपको ये डिटेल में समझा है। अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन एक और चाहिए इस पर, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि किस तरीके का आपको क्वेश्चन चाहिए। तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और थैंक यू, लाइक करो अगर ठीक लगा ये। डन।